हमने लास्ट क्लास में जैसे रेडियस वेलोसिटी डिराइव किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, वैसे लास्ट क्लास में एनर्जी डिराइव किया था। एंड हम लोगों ने देखा था कि किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, दैट वाज -13.6 into z square divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा ईवी में फॉर्मूला था। और दिस वाज इक्वल टू -2.18 into 10 to the power -18 z square by n square जूल्स में। ये हमारा फॉर्मूला जो है ये हमें रटना है पहले तो, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या सीखा था, अब ये देखो हमें कितना फील हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन लर्न करने के काम में देखो भाई कोई हमारी तरफ से कमी ना आए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हमारे पास में कोई एप्लीकेशन आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस कोई एप्लीकेशन आता है, तो हम कम से कम फॉर्मूला लगा के, ठीक है, उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। बाकी जो फीलिंग है वो तो धीरे धीरे हो सकता है कि तुम्हें अभी अगर क्लैरिटी में कमी है तो तुम्हें डेफिनेटली प्रैक्टिस करते करते वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था भाई कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो भी टोटल एनर्जी है, ठीक है, इसका माइनस टाइम्स कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। और जो टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इनका साइन तो सेम रहता है तो यहाँ कोई प्लस माइनस तो नहीं आएगा, दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा nth ऑर्बिट का। ये दोनों चीजें हमने देखी थी, ठीक है। जो एक बार रिमाइंड कर दूं मैं कि -2x प्लस x इज इक्वल टू -x, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, ये सबको याद है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि n फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट में वैल्यूज क्या क्या थी भाई। en की फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, सेकंड ऑर्बिट में -3.4, -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.51। देख के नहीं बताना है, देख के नहीं बताना, अभी पूछूंगा नहीं, देख के नहीं बता रहा सर, याद कर लो। ओके ओके, नहीं मैं तो ऐसे ब्लफ मार रहा हूँ। हाँ, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85, -0.85 और फिफ्थ ऑर्बिट में -0.51, 54, 0.54। वही। ठीक है। अब अच्छा, इसका भाई इसका लिमिट कहाँ तक है, हम लोग कहाँ तक ही रटते जाएंगे भाई, 6th-7th ऑर्बिट तक। तो जनरली तुम्हारे पास में 99% केसेस में तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है, बच्चों, वो पहले 5 ऑर्बिट तक जो है वाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाहर जनरली नहीं आते हैं, प्रॉब्लम जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम हम लोग को रटा होना चाहिए, ठीक है। अब 9 की क्लास में 9:15 तक तो तुम लोग आ रहे हो यार। चलो, त्रिश, क्या नाम है भाई, त्रिशित, इतना लेट क्यों भाई, 9:15 हो रहा है ना। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अच्छा, अब हम लोग 4 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे कि किसी भी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी इस नंबर से डिसाइड होगी। सही बात है, 4 की 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने में लिखे थे हमने, किसी भी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी इस नंबर से डिसाइड होगी, और वो एनर्जी प्रिसाइजली इतनी ही होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। जब वो जंप करता है तो फोटोन के थ्रू अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है, फोटोन के थ्रू अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग यहां से थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं कि भाई हमको मालूम है कि एज एन इंक्रीजेज टोटल एनर्जी क्या करती है, बताओ बच्चों। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो डोमिनेट करता है टोटल एनर्जी पे। तो हाँ, जैसे तुम्हें ऐसे फील करने में आसानी होगी बच्चों
कि भाई n इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो इंक्रीज करती है, तो टोटल एनर्जी भी क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, विद साइन इंक्रीज करती है। हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है, विद साइन इंक्रीज करती है, ठीक है। तो क्योंकि टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है, इसका मतलब अगर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, ठीक है, पहले तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, नीचे से ऊपर गया वो, लोअर टू हायर गया है, ठीक है। तो पहले बताओ मुझे कि एब्जॉर्ब होगा फोटोन की एमिट होगा? अब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, मतलब हमें ये बताना है कि टोटल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, पहले बताओ। इंक्रीज हुई, सही बात है ना भाई, लोअर टू हायर जा रहा है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब क्या है बताओ, फोटोन एब्जॉर्ब होगा। ये बात परमानेंटली अब तुम्हारे जहन में रहनी चाहिए भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप किया है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई? डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज होगी। इसका मतलब वो उतनी एनर्जी कैरी करके नीचे नहीं आ सकता है, समझ रहे बच्चों, वो उतनी एनर्जी कैरी करके नीचे नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा बताओ, फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, सही है, ठीक है। ये और ये दो बातें ध्यान रख के, और इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, आई डोंट नो क्या नंबर चल रहा था, ये तो हम भाई लास्ट क्लास के पॉइंट में एज इट इज नीचे लिख सकते हैं, जो भी नंबर चल रहा था, कि फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन, देखो, फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन, फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन, वन फोटोन, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल, वो सिंगल ट्रांजिशन कितना भी बड़ा या छोटा हो, ठीक है, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल, हाउ लार्ज और स्मॉल, ठीक है, वन जंप इज एसोसिएटेड विद वन फोटोन ओनली। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, कल हाँ जो दिया था उसने? हाँ, इसका मतलब देखो, सपोज सपोज मैं अगर, देखो इसी की बात कर रहा हूं कि मैं फर्स्ट ऑर्बिट पे हूं, सेकंड और थर्ड, तो सपोज थर्ड ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, ठीक है, और अगर ये H लाइक स्पीशीज है तो इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट अभी क्या है बताओ, एम्प्टी है और एम्प्टी है। अब पहले तो तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये थर्ड पे गया कैसे, तो कैसे गया वो एक अलग बात है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं, बट फिलहाल मान लो अगर थर्ड पे है ये, तो अगर थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है और वो जंप करता है नीचे गाइज, तो कैसे जंप करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो, ठीक है, तो इसके इसके डाउनवर्ड जंप के टू आउटकम्स पॉसिबल हैं, दो आउटकम पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। एंड जैसे हमें देखो, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हेड्स आएगा या टेल आएगा, वैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे तो आएगा ही पता है हमें, लेकिन नीचे कैसे आएगा ये हमें नहीं पता है, तो इसका एक आउटकम क्या है, क्यों भाई बोलो, कैसे नीचे आ सकता है ये बताओ भाई। हमको मालूम है ना कि जो अलाउड स्टेशनरी ऑर्बिट से सिर्फ इसी पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बीच में तो कर नहीं सकता है, इसके बीच में तो कर नहीं सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से कहां बताओ, 3 से कहां पहले बताओ, 2। अगर उसने 2 पे जंप किया तो बताओ जो भी ईएमआर वो एमिट कर रहा था, ठीक है, वो यहां पे एमिट होना स्टॉप हो जाएगा, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, बताओ कौन सी एनर्जी का, एक फोटोन रिलीज करेगा वो, ठीक है, E1 एनर्जी का एक फोटोन रिलीज करेगा, जिसका गैप कहां से कहां के बीच का होगा, बोलो 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 भाई, 3 to 2। 3 to 2। तो तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें तुम्हें, क्योंकि इन गैप की वैल्यूज पता है, तो तुम इस फोटोन की एनर्जी, कलर, वेवलेंथ, तुम ये सब बता सकते हो, ठीक है। तो एक हमारे पास में E1 का फोटोन रिलीज होगा, 3 से 2 का गैप का फोटोन रिलीज होगा,
सर कलर कैसे बताएंगे? कलर मतलब हम कलर हम नहीं बता सकते हैं, वो तो खैर अब तुम्हें अगर मालूम हो किस कलर का क्या वेवलेंथ होता है तो बता सकते हाँ, क्वेश्चन में गिवन हो तो। हैं। हाँ हाँ, अगर जो है दिया हो तो ठीक है। 3 से 2, और 3 से 2 के बाद में थोड़ी देर बाद में भागते भागते वो फिर यहां से क्या करेगा बताओ, फिर से 2 से क्या करेगा बताओ, 1 पे जंप करेगा। ट्रांजिशन, तो फिर से एक फोटोन रिलीज होगा यहाँ पे। तो ये पता है मैं जो वेवलेंथ ड्रॉ कर रहा हूं, सुनो भाई, मैं तो कुछ सोच के ड्रॉ कर रहा हूं गाइस। देखो मेरा ये वेवलेंथ छोटा है, हम लोग क्या क्या साथ 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 सोच सकते हैं, ठीक है, वो सब अभी हम सोचेंगे। मेरा ये वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसका रीजन है कुछ, ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका क्या रीजन है, ठीक है, समहाउ उसके पीछे कुछ ना कुछ, ठीक है, रीजन होगा, देखते हैं अभी। अच्छा, तो एक और फोटोन रिलीज करेगा वो E2 का, ठीक है, और E2 का फोटोन जो है वो क्या होगा बताओ, कहां से कहां का, 2 से 1 का, ठीक है, तो ये 2 फोटोन रिलीज करेगा। तो तुम्हारे पास में, ठीक है, 2 कलर्स की लाइट जो है वो तुमको दिखाई देगी। अच्छा, और दूसरा आउटकम क्या है बताओ, दूसरा आउटकम है कि ये मेरे पास में नीचे सबको दिखाई दे या ना दे, आई डोंट नो, एक बार इतना जरा कॉपी करो। फर्स्ट आउटकम जो है ये हमारे पास ऐसा है। सर मतलब डायरेक्ट 3 से 1 नहीं आ सकता वो? वही दूसरा आउटकम वही है। ये जरूरी नहीं है, सुनो, ये जरूरी नहीं है जैसे हम स्टेयर्स कूदते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम बीच के हर स्टेयर पे रुकते हुए आए। मतलब इस कंडीशन में 2 कलर्स दिखेंगे? हाँ, इस आउटकम में 2 कलर दिखेंगे, इस कंडीशन में 2 कलर दिखेंगे हमें। अगर इसने ऐसा किया तो क्या ये ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो। सर वो अगर मतलब डायरेक्ट 3 से 1 गया तो एनर्जी भी उतनी लूज होगी ना जितना वो 3 से 2 और 2 से 1 जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये सब यही यही तो देखने आए हैं अभी, बस ये सब। टोटल एनर्जी वो होगी पर वेवलेंथ मतलब दोनों की कंबाइंड होगी। वेवलेंथ दोनों की अलग अलग होगी, देखते हैं हम हाँ। लोग। लिखा सबने? हो गया सर। ओके। तो भाई सेकंड आउटकम क्या हो सकता है, सेकंड आउटकम ये हो सकता है कि सेकंड आउटकम ये हो सकता है कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, ठीक है, डायरेक्ट क्या करे बताओ, डायरेक्ट 3 to 1 जंप कर ले। तो उस केस में ये सारे गैप का एक हमारे पास में E3, ठीक है, टोटल 3 to 1 का एक सिंगल फोटोन एमिट होगा। अच्छा मुझे बताओ कि इन तीनों फोटॉन्स में से, क्यों गाइस, 3 to 2, 2 to 1 और 3 to 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन है? 3 to 1। सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन है भाई? 3 to 1 है, सही बात है। अच्छा, अगर 3 to 1 हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन है तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी? सर मिनिमम। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ में हमारे पास आएगा। तो ये चीज, ये जो फोटोन होगा, दिस विल बी इवन लेस, ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेन करता हुआ जाएगा ये फोटोन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं देखो कि E3 इज इक्वल टू क्या बताओ, क्योंकि जब एग्जैक्टली डिफरेंसेस के बराबर फोटॉन्स निकलते हैं तो E3 विल बी इक्वल टू क्या बोलो, E, -E1। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, सही है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, हम इसको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ऑर्बिट नंबर्स का कंफ्यूजन ना हो। एक बार जरा वापस पिछले पेज पे जाओ, नहीं तो हम लोग खुद ही कंफ्यूज रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको देखो कैसे कैसे नाम देता हूं, लेट्स नेम इट एज E A, दिस इज E B,
ऐसे नाम दे दो इसे प्लीज जरा, ई ए एंड ई बी लिख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में, ठीक है, इसको हम लोग ई सी लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ई सी इज इक्वल टू ई बी प्लस ई ए, सही बात है बताओ? ऑब्वियसली ई सी क्या है, दिस इज डेल्टा ई, ठीक है, ऑफ 3 to 1, इसका गैप है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या बताओ, डेल्टा ई ऑफ 3 to जो भी 2 to 1 प्लस डेल्टा ई 3 to 2। अब बताओ फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाइस? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h इंटू एच सी बाई लैम्डा और एच न्यू। तो तुम्हारे पास में कहीं कहीं पता है ऐसे रिलेशन के सवाल मिल जाएंगे तुम्हें कि एच न्यू ऑफ सी इज इक्वल टू क्या बताओ, एच न्यू ऑफ बी प्लस एच न्यू ऑफ ए। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, दिस मींस न्यू ए प्लस न्यू बी, दोनों फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो सी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। एंड ऑल्सो ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, एच सी बाय लैम्डा ए इज लैम्डा सी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बी प्लस एच सी बाय लैम्डा ए। तो एच सी कैंसिल हो जाएगा एंड ये चीज लैम्डा पे ऐसे बन जाएगी 1 बाय लैम्डा ए प्लस 1 बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा सी। जल्दी से कॉपी करो इसे, कुछ डाउट तो पूछो। सर सेकंड इक्वेशन जो है 1 बाय लैम्डा है, उसमें सब में लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी सेम? नहीं डिफरेंट होगी ना, सेम कैसे हो सकती है बच्चों? तो अगर सर मतलब ए और बी की लैम्डा की वैल्यू अगर सी से ज्यादा हो गई तो? ए और बी के लैम्डा की वैल्यू सी से ज्यादा होगी तो हाँ वो ज्यादा होगी ही ना। नहीं टोटल मिला के तो फिर वो तो मतलब तो इक्वल कैसे होगा फिर? नहीं समझ नहीं रहे हो तुम देखो नंबर्स का जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है ना भारत, बस वही होगा। तुम लैम्डा कंजर्वेशन पॉलिसी पे क्यों जा रहे हो? तुम ये कैसे सोच रहे हो कि सर उसका 600 निकला था तो सर 400 और 200 ही तो हो सकता है सर, अगर इसका सम ज्यादा हो गया ऐसे। अरे ये कोई एनर्जी कंजर्वेशन है ना भाई इनके बीच में, फोटॉन्स का और इनका जो है एनर्जी कंजर्व रहेगा, लैम्डा से क्या मतलब है हमें यार? ओके समझ रहे हो, लैम्डा का सम करके थोड़ी हमें थोड़ी इक्वेट करना है। फंडामेंटली जो हमने लिखा है यहाँ पे बस उतना सा मीनिंग है इस बात का, इसके अलावा जो कुछ आएगा वो आंसर अपने आप डिसाइड करेगा। हाँ भाई सबने लिखा? यस सर। ओके कुछ डाउट यहां तक बोलो? नो सर। ओके ठीक है, हम इतनी सी बात से देखो स्पेक्ट्रम समझने वाले हैं। वी आर अबाउट टू एनालाइज दैट स्पेक्ट्रम थिंग। तो भाई कहाँ पे थे हम लोग? अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है? तो एप्लीकेशन में देखो भाई सवाल किस टाइप के आते हैं कि एक तो क्या है एकदम सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल कैसा होता है, उसके अंदर क्या रहेगा गाइस कि डेल्टा ई, ठीक है, जो कि फोटोन का एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं एक बार रुको,
ठीक है, एक तो क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास में जो सेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा, देखो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू, और एच न्यू इज इक्वल टू जो भी हमारे पास एनर्जी है 13.6 जैसे है 13.6 या 2.18, 13.6 या 2.18 जो भी कुछ नंबर रहेगा ये, इनटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर माइनस 13.6 minus 13.6 z square by n square and minus of minus 13.6 z square by n2 square। देखो दो एनर्जीज का डिफरेंस, तो एक तो माइनस और माइनस मिलके क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो ले देके मेरे पास में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बताओ? 0 नहीं, जीरो नहीं, n1 n2 अलग अलग है ना गाइस। n2 पहले आएगा फिर प्लस 13.6 z स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और मेरे हाँ। पास में क्या बचेगा अंदर, 1 बाय देखो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर का डिफरेंस बचेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसके आगे प्लस माइनस साइन का क्या चक्कर है? ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस, माइनस लेंगे सर। सब माइनस लगेगा माइक ना। ऑफ करो एक बार, अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ सब लोग पहले सुनो एक बार, देखो ठीक है। तो देखो मैं इसके आगे है ना, यहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी कैलकुलेट करते समय मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लस या माइनस जो है जो भी आ रहा है, इस साइन का मतलब पता है बेसिकली वो एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है, फोटोन ये सिग्निफाई करता है, एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है ये सिग्निफाई करता है। तो वो तो हम लोगों को बच्चों वैसे भी प्रॉब्लम देख के अंडरस्टूड रहेगा कि अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हो? सॉरी, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो एमिट हो रहा है, ठीक है। वो हमें, ठीक है, वो तो हमें देखते ही कॉमन सेंस से वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो जब वो तुमसे पूछेगा कि फोटोन एब्जॉर्ब हुआ उसका वेवलेंथ बताओ, तो तुम्हें इसका वेवलेंथ जो है वो नेगेटिव में थोड़ी बताना है कि -4000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, तुम्हें तो अपना आंसर पॉजिटिव ही देना है ना भाई। तो हम लोग ये मेक श्योर करेंगे, देखो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पर्पस के लिए, ठीक है, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तुम बस ध्यान रखो कि तुम्हें जब तुम डिफरेंस लोगे एब्सोल्यूट सेंस में तो तुम्हें एनर्जी माइनस में कोट करनी है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये वाली क्वांटिटी क्या निकल के आए, बताओ? पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करनी है बताओ? पॉजिटिव ही बतानी है ना, फोटोन की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव बता दोगे तुम। तो वो एब्जॉर्ब हुआ है, एमिट हुआ है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, बट हम यहाँ मॉड लगा के अपना सब जगह काम करेंगे। सर प्लस और माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है? मतलब प्लस और माइनस साइन, मतलब एब्जॉर्ब या प्लस और माइनस साइन देखो क्या सिग्निफाई करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ठीक है। प्लस और माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है, एक बार मैं आगे जा रहा हूँ एंड आई, ठीक है, गिव यू टाइम टू राइट दिस स्लाइड अगेन। देखो प्लस और माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है कि सपोज देखो ना, तुम जो है सपोज -3.4 से देखो -13.6, ये दो सपोज ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। देखो सब लोग, अब बताओ अगर सपोज मेरा फोटोन अभी यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो डेल्टा ई क्या होता है बताओ? ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है कि नहीं बताओ? तुम्हें पता है डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना गाइस, सही बात है। तो फाइनल एनर्जी कितनी है बताओ? -13.6, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी बताओ? -3.4, तो माइनस ऑफ -3.4, तो नेट मेरे पास आंसर देखो -10.2 निकल के आया कि नहीं आया? और अगर यही चीज मैं यहां से यहां जाता, सुनो, मैं अगर यहां से यहां जाता, ठीक है, ये तो इसका हो गया ट्रांजिशन, और इसके लिए लिखता तो क्या लिखता बताओ? इसका डेल्टा ई होता ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो वो क्या होता बताओ? -3.4 ऊपर वाले की एनर्जी, ऊपर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -3.4, ठीक है, एंड माइनस ऑफ -13.6, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? +10.2। अब मुझे एक चीज बताओ, डिफरेंस तो वही आने वाला है 10.2, डिफरेंस तो वही आने वाला है। अब यहाँ पे ये +10.2 क्या बता रहा है पता है? ये तुम्हें बता रहा है बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, क्योंकि तुम नीचे के ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे गए हो, तो दैट मींस +10.2 फोटोन, 10.2 एनर्जी का फोटोन जो है,
ठीक है, वो क्या हुआ है बताओ, एब्जॉर्ब हुआ है। और यहां पे तुम हायर टू लोअर जा रहे हो, हायर टू लोअर जा रहे हो, इसलिए यहां पे ये माइनस को अगर मैं हटा दूं और सिंपली ऐसे लिखूं कि 10.2 एनर्जी का फोटोन जो है ये एक्चुअली क्या हुआ है बताओ, रिलीज हुआ है। ठीक है, तो वाइल सॉल्विंग फॉर फोटोन मुझे तो एनर्जी फिर 10.2 ही लेनी पड़ेगी ना, मैं -10.2 लेके थोड़ी फोटोन को सॉल्व करूंगा। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिलीज्ड, तो वेवलेंथ को मुझे पॉजिटिव कोट करना है तो मैं 10.2 लेके सॉल्व करूंगा उसे। समझ रहे हो क्या? यहां पे जो प्लस माइनस साइन आ रहा है इसको हम यस सर समझा। डिस्कार्ड करके हम सिर्फ फोटोन की जो वेवलेंथ्स हैं वो कोट करते हैं, तो हम लोग इसको मॉड लगा के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कोई तुमसे पूछता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है बच्चों, तो तुम्हें अपना आंसर क्या बताना है बताओ, -3.4, तो तुम मॉड नहीं लगाओगे। नहीं तो फंडामेंटली हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा। अगर तुमने मॉड लगाना शुरू कर दिया तो फर्स्ट की 13.6, सेकंड की 3.4, तो सेकंड की एनर्जी कम हो गई ना बताओ फर्स्ट ऑर्बिट से, तो वो गलत हो जाएगा। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, नहीं समझ में आया तो वापस बताओ मुझे। ये कॉपी करो प्लीज। गॉड, सबने लिखा? 1 मिनट। अंतरा, Yes, sir. तुम इतनी लेट आई हो अंतरा? No, sir. अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? Yes, sir. ओके। किस सेंटर के बच्चे ज्यादातर गायब हैं? कोई आइडिया भाई किसी को? कुछ मतलब दिस इज लाइक जो मैं तुम्हें कल बोल रहा था यार, ये टफेस्ट सेक्शन है बोर का, ये मिस करने पे तो दिक्कत ही होगी आगे भाई। हो गया भाई? यस सर। तो भाई हम लोगों ने जितना हम न्यूमेरिकल से पहले तैयार हो सकते थे उतना भाई हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। इसके अंदर बताओ कितने कितने अननोन पैरामीटर्स हैं टोटल, एक बार जरा बताओ इसके अंदर कितने अननोन पैरामीटर्स हैं गाइस? ये देखो ना, देखो देखो सुनो, यहां से यहां तक सारे LHS RHS मिला के देखो, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी, इनमें से कोई ये दोनों एक ही अननोन पैरामीटर है ना, एक पता है तो दूसरा मालूम चल जाएगा ना, बताओ। हाँ ठीक है, तो अगर hc बाय लैम्डा लगाओगे तुम फॉर्मूले में तो तुम्हें h और c पता है, लैम्डा अननोन रहेगा। h न्यू लगाओगे तो क्या होगा बताओ, h पता है, न्यू अननोन। अच्छा, तो अननोन जो है चीजें क्या क्या है बताओ, न्यू, और क्या है देखो, वो तुमसे क्या क्या न्यूमेरिकल फ्रेम करवा सकता है, देखो z, वो तुमसे हो सकता है ना ये पूछ ले कि बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा स्पीशीज का, और जो है तुमसे क्या कर सकता है बताओ, n1 और n2, न्यू z, ठीक है, n1 एंड n2,
तो हमारे पास में टोटल 4 अननोन पैरामीटर्स हैं बच्चों। तो मुझे बताओ सबसे सबसे सिंपल न्यूमेरिकल टाइप्स में क्या होगा? वो तुम्हें कितने दे देगा? सर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। हाँ, मतलब ऐसा न्यू और लैम्डा जो है ना, ये तो एक है। मैं कह रहा हूं कि वो इसमें से तुम्हें कोई भी क्या दे सकता है बताओ? 3 दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ। तो एनी 3 कैन बी गिवन एंड हमारे पास एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये ऐड कर लो अपने देखो नोट्स में। तो कम से कम इसके लिए पहले प्रिपेयर्ड रहो कि तुम्हें 3 देके चौथा पूछा जाएगा। टोबी कौन है भाई? टोबी माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर नेक्स्ट पेज दिखाओगे? हाँ टोबी, तुम्हारा नाम टोबी है क्या भाई? टोबी। तुम्हारा नाम टोबी है क्या? टोबी। टोबी चैट पे अपना नाम, पूरा नाम बताओ जरा मुझे। टोबी चैट पे अपना पूरा नाम बताओ भाई। अच्छा कोई टोबी है क्या? किसी को जानते हो क्या भाई तुम लोग? सर वो बोल रहा था अभी, तो भी नाम है उसका। हाँ मैं बोल रहा था, वो तो सुना मैंने। तुम लोगों ने किसी ने देखा है किसी बैच के बच्चे ने टोबी नाम का बच्चा आज तक कोई? नहीं सर। ओके। सर उसका आईडी में इनिशियल्स भी अलग है। हाँ इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया है प्रोसीड करना। तो ये सब क्या है कि विवेक निकनेम होगा। तो भी बेटा ऐसा है कि पहले ग्रुप से एग्जिट मारो और अपना असली नाम रख के आओ, और ये बकवास मत करना आगे से। ग्रुप से एग्जिट मारो। सर वो रीनेम कर सकता है यार है कि भी। इसमें ऑप्शन जबरदस्ती ऑन किया हुआ है, नहीं तो मेरे तो क्लास में रीनेम कर दिया उसने रीनेम। विवेक नाम है उसका। विवेक माइक ऑन कर सकते हो? माइक ऑन कर सकते हो विवेक? कुछ रिस्पॉन्ड करो विवेक। मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा विवेक ग्रुप से, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। ओके क्या झंझट है। विवेक माइक ऑन कर सकते हो? माइक ऑन कर सकते हो क्या विवेक? बोलो सर। हेलो सर। कौन से सेंटर से हो तुम? पनवेल। पनवेल के बच्चा कोई तुम्हें जानता है ना? कोई और है तुम्हारे सेंटर का यहाँ पे? मनोज। मनोज? मनोज भाई? हेलो सर। हाँ भाई, विवेक तुम्हारे बैच का है क्या? हाँ सर। अच्छा विवेक, जब मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ, टोबी तुम्हारा रियल नाम है एंड यू आर रिपीटिंग टोबी आफ्टर मी। मेरे दोनों नाम है। दोनों नाम है तुम्हारे?
ज्यादा तो भी बोलते हैं मेरे को। ज्यादातर तुम्हें दोस्त टोबी बुलाते हैं तुम्हारे? तुम्हारा दिमाग ठीक है हाँ विवेक? मैं तुमसे ऑनलाइन क्लास में पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम टोबी है एंड यू आर जस्ट रिपीटिंग टोबी। सॉरी सर। बोलो सर। आर यू इन सॉरी राइट? सर बोला। मुझे सर सुनाई दिया सॉरी तुमने बोला। सॉरी बोला, मेरा डांटना पूरा नहीं हुआ है अभी, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें यहां बोल रहा हूं एंड तुम्हारा बड़ा ही जबरदस्त एटीट्यूड है बे। बोलो सर। मैं बोल रहा हूं टोबी, रियल नाम है टोबी। सॉरी बोला मैंने। ये छापा गया भाई। तुम 9:45 को ज्वाइन हुए हो विवेक, अपने दोस्तों का नाम रख के। सर क्या नाम? जैसे सर लेट उठा था थोड़ा। लेट उठे थे तुम? हाँ सर। मतलब 9 बजे क्लास जो है वो तो खैर ठीक है, जो रखी सो रखी, तुम्हारा टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हारी आंख खुलती है। इतना सबने कॉपी किया भाई? यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो भाई, न्यूमेरिकल्स इसके कैसे हैं यार, देख लो। आयुष 1 देखो जैसे, तो फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड, फाइंड एनर्जी। सर ये कौन सा लेक्चर है? तब ये उसमें लेक्चर मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। अभी तो तुम एक बार सारे आइस कॉपी करो, ठीक है? तुम क्लास नोट्स में क्या है, आइस बिना कॉपी किए मत करना, बिकॉज तुम अगर रिवाइज करोगे और तुम्हारे सामने सवाल नहीं रहेगा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। ओके सर। ठीक है, अभी तो कॉपी कर लो। फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड विद, एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन जूल्स। हाँ भाई, भाई मैं तो जिन लोगों को नाम जानता हूं एटलीस्ट उनसे ही बात कर लूं मैं। जिया माइक ऑन कर सकते हैं? यस सर। हाँ, मुझे पहले फॉर्मूला बता दो, जो इसमें बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फॉर्मूला क्या है बताओ? सर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। गुड। और इसका डायमेंशन क्या है जिया? यूनिट क्या है इसका? सर ईवी। ईवी है। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, और हमें देखो किस में चाहिए ये? सर जूल्स में। जूल्स में चाहिए। तो -2 पॉइंट। हाँ सही है, सही है। हाँ, माइनस 2.18 into 10 raised to -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये एक्चुअली गैप नहीं है, सुनो गाइस। ठीक है, जब गैप नहीं होता है तो ये साइन इंपॉर्टेंट है। सबको ये डाउट क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर मैं तुमसे गैप पूछूंगा तो साइन नहीं आएगा। डिफरेंस लेते समय तो ठीक है, हम मैग्नीट्यूड डिफरेंस बता देंगे, लेकिन हम अगर मैं तुमसे ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो मुझे विद साइन डिनोट करना है। हाँ सर समझा। तो ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर इज, जेड कितना है? जेड कितना है भाई? 2 2। तो 2 4 हो जाएगा। हाँ, और n इज फर्स्ट ऑर्बिट 1 इंटू जूल्स में। दिस इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18 इंटू 4 जूल्स में। सही है भाई, सिंपल है एकदम।
Sir, 8.72 into 10 raised to power minus 18. हाँ भाई, this is equal to minus of 8.72 into 10 raised to power minus 18. ठीक है, माइनस साइन बताना भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आइस 2 लिखो। जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो लोग आइस 2 कॉपी करें। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ। फाइंड एनर्जी रेशियो फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2. फाइंड एनर्जी रेशियो फॉर third orbit of lithium +2 and second orbit of beryllium +3 ions. देखो सब स्पीशीज सिर्फ H लाइक हैं, इसको ही हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई? जल्दीबाजी नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं है भाई। देयर इज नो रश। प्रॉब्लम लिखो, आराम से तसल्ली से सॉल्व करो, अपना आंसर खुद निकालो, तो तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, रेशियो में कोई डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ता ना यूनिट से बच्चों। तुम किसी में भी निकालो, एक ही आंसर आएगा ना। सर हाँ बोलो। सर, हाँ, 9/36. हाँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। 1/9. 1:4. हाँ 1/4. हाँ भाई। हाँ बच्चे, तुमने हाथ खड़ा किया है। रिमझिम, कोई डाउट है? नहीं सर, वो गलती से होगा। तो ठीक है, वो डायरेक्ट भाई, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। दिस इज E1/E2 का रेशियो क्या होगा? Z²/n² है, प्रोपोर्शनल टू। तो Z1²/n1² होल अपॉन Z2²/n2² हमारा आंसर है। तो लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट, आई थिंक क्या था, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। तो थर्ड हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और सेकंड ऑर्बिट ऑफ, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन आइस 3। तो आइस 3 में देखो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। अच्छा, अब ये सवाल किसका है बताओ? ये सवाल गैप का है। ठीक है, इतना देख के भी तुम्हें स्ट्राइक हो जाना चाहिए। जैसे ही वो इनकी बात करना स्टार्ट करता है, जैसे ही वो इनकी बात करना शुरू करता है, तो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू गैप ऑफ एनर्जीज। ये गैप ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है भाई। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during a transition from n equal to 5, emitted during a transition, ठीक है, from n equal to 5 to n equal to 2 in hydrogen atom। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको सॉल्व, क्या कोई दृश्य माइक ऑन कर सकते हो भाई? यस सर। हाँ भाई, क्या लगा है फॉर्मूला भाई? Z²/n²। थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट करो दृश्य। हाइड्रोजन एटम है ना, हाँ तो 1² by 5² 2 हाँ by 2²।
दृश्या, तुम मुझे जो बता रही हो वो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है, और हमें क्या चाहिए, फिफ्थ से 2 में जो जंप हुआ है उससे जो फोटोन निकला है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी। सर एक डाउट पूछूं? हाँ बोलो। सर ईवी में लेंगे कि जूल में? देखो अभी बस हम उस पे आ रहे हैं, वही मैं दृश्या को इस प्रॉब्लम में फिक्स करवाना चाहता था कि वो क्या फॉर्मूला पिक करती है, कैसे पिक कर रही है, देखते हैं ना, बता रहे हैं। सर एच वी बी एच न्यू एच न्यू बी प्लस एच न्यू ए। ओह नहीं दृश्या, सब तुमने कम से कम क्लास तो ज्वाइन कर ली, जागी भी हो ना दृश्या? यस सर। आप असलीप तो नहीं हो? फिर कैसे फॉर्मूला हम लोग कैसे पिक कर रहे हैं दृश्या? गैप का फॉर्मूला क्या था बताओ हमारे पास? ये जो देखो हमने जो ये लिखा था दृश्या, जो तुम मुझे बता रही हो अभी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये तो बहुत ही एक जेनरिक फॉर्मूला है। ये तो एक बहुत ही स्पेशल केस के लिए है कि जब हमारे पास में अगर एक केस में फोटोन यहां से यहां कूदा और दूसरे केस में 2 स्टेप में कूदा, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। समझ रही हो क्या? समझ रही हो ना दृश्या? यस सर। तो तुम इसको यहाँ पे क्यों लगा रही हो? यहाँ पे ऐसा कोई केस तो है ही नहीं जिसमें तुम्हें 2 का सम तीसरे के बराबर करना हो। ओके देन ये 1 minus 13.6 z bracket 1 by n square plus 1 by n2 square। इतनी मुश्किल से तुम्हें ड्रैग करके लाया हूँ, क्यों भाई? इतना लैक ऑफ अटेंशन क्यों है भाई? क्या हो गया है? मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा फॉर्मूला है। सर हाँ बोलो। सर 1 by n square माइनस होगा ना? माइनस होगा। माइनस होगा, वो अभी भी कुछ गड़बड़ बोल रही है, तभी तो बोल रहा हूँ। 3-4 फॉर्मूले पिक करते करते एक पे आई हो, उसमें भी माइनस साइन आगे लगा रही हो, पता नहीं ऐसे अजीब सा रिस्पॉन्स है, ठंडा ठंडा सा रिस्पॉन्स है। हाँ भाई देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास में, ठीक है? एच न्यू जो है, सपोज मैं कोई भी एक चीज सॉल्व कर लूं भाई, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी में से कोई एक चीज निकाल लूं, दूसरी चीज तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई? तो लेट से मैं लैम्डा से शुरू करता हूं। देखो ओके सॉरी, तो मैं हाँ, तो देखो इसका एक तरीका क्या है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी ई नॉट नंबर तुम लेते हो, ठीक है दृश्या सुनो, जो भी हम ई नॉट नंबर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है कि माइनस साइन जो है वो इसके आगे, एक मिनट रुको, अब तो कि मेरे को अभी बीच में रोक के पूछना पड़ता है। विपुल माइक ऑन कर सकते हो? विपुल भाई, क्यों मैंने ले लिया इन जो है 10 बजे तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो। विपुल भाई पनवेल ब्रांच का है क्या भाई? क्यों पनवेल के बच्चों? यस सर। होपलेस। 10 बजे एक घंटे बाद, मतलब यूनिक है भाई, तुम लोग तो ऑनलाइन क्लास में मचा दिया है। 12th के बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं अपना। चलो खैर, तो ये ई नॉट नंबर है मेरे पास में, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है दृश्य। सारा डिस्कशन हमने इसी पे किया था कि जब गैप ले रहे होते हैं, जब हम लोग गैप ले रहे होते हैं, तो गैप में हम लोग क्या है उसको मॉड लेके सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमें इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है, कि भाई वो अभी फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये सब इग्नोर करते हुए हम लोग बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट जेड स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। तो इसमें अगर तुम्हें ईवी में सॉल्व करना है, सुनो बच्चों, तो ईवी में मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला ईवी में क्या था, बोलो भाई। 12,400 upon lambda in Angstrom।
बिल्कुल 12400 बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में आएगा ना फिर से? हाँ एंगस्ट्रॉम आने दो ना, कोई बात नहीं, 10 की पावर एडजस्ट कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज ईवी में है तो अब ये चीज भी ईवी में होनी चाहिए, तो बताओ ई नॉट कितना हो जाएगा? 13.6। 13.6 और जेड सर, स्क्वायर और जूल लेंगे तो मीटर आएगा ना? किसमें आएगा? जूल लेंगे तो मीटर्स में आएगा ना? हाँ जूल लेंगे तो मीटर्स में आएगा। ठीक है 13.6, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना है बताओ? हाइड्रोजन के लिए 1 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, और दिस इज 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर है, तो दिस इज 1 बाय, अब बताओ मुझे इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है बताओ पहले? सर 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर। हाँ, अब ये तुम अभी अपने आप समझ जाओ कि 1 बाय माइनस 1 बाय में कौन सा ऑर्बिट रखो, नंबर रखो कि पॉजिटिव आ जाए, तो 1/2 का सर पहले 2 आएगा ना? सर हाँ बोलो। सर वैसे भी मॉड है ना, तो हम कोई भी रख के कर सकते हैं। हाँ सही बात है, लेकिन हमें तो हमें ओपन करना पड़ेगा ना बच्चे। मॉड तुमने साइन तो लगा दिया मॉड, बट व्हेन यू पुट वैल्यूज तब तो तुम्हें अपने हिसाब से इस तरह सॉल्व करके, मतलब टेक केयर, बस मेरा इंस्ट्रक्शन ये है, बी केयरफुल। नेगेटिव आ रहा है तो साइन चेंज कर लेना भैया। दिस कम्स आउट टू बी कितना बताओ? 2.856। 2.8 डिफरेंस लेके कितना आ रहा है? 13.6 into 25 minus 4, that is 21/100। कितना? 25 into 400, ये आ रहा है हमारे पास। तो 2.856 तुमने बताया भाई, 2.85 2 डेसिमल प्लेसेस तक ईवी। इससे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आ जाएगा? लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू गॉड। सर बहुत बड़ा आ रहा है सर, वो 4350 ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ आने दो ना, एंगस्ट्रॉम में विजिबल लाइट के आसपास है ना, इतना तो आएगा ही ना बच्चे। हाँ। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 2.85। कैल्सी यूज करना अवॉइड करोगे तो तुम फायदे में रहोगे गाइस, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये रेशियो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 4350.8। 4350 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है। बोलो ये समझ में आया भाई? यस सर। अच्छा, इसका मेथड 2 क्या होता? सुनो, मैं ये चीज कॉपी कर लो, फिर मैं एक और लिख रहा हूं, हम सब एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। हाँ बोलो। So what happened to the z square? What happened to what? The z square. I didn't get you. In the hc by lambda part, e naught into z square, right? अच्छा, z square is 1 ना guys? Okay. यस सर। Yeah. हाइड्रोजन। सबने लिखा नहीं? यस सर। Sir. Yes, sir. Are different. सर मेथड 2 जूल में फाइंड करना है। नहीं, हमें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। ओके सर। हाँ बोलो। ये 12,400 डिवाइड बाय 2.8 थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। लोग गलत कैलकुलेट, हाँ यार पता नहीं सर 428 आ रहा है। 12400 डिवाइड बाय 2.85, नहीं सही तो आ रहा है यार। तो फिर मेरा सही आ रहा है, एक बार जरा रीचेक करो भाई। देखो अच्छा, सेकंड मेथड पता है, ये देखो थोड़ा सा फास्टर है, ठीक है? अब बताओ मुझे 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या था बताओ? बेसिकली दिस वाज इक्वल टू मॉड ऑफ E5 माइनस E2 था कि नहीं था बताओ गाइस? यस सर। अब बताओ किसी बच्चे को ये चीज करनी ज्यादा आसान नहीं लगेगी तुम्हें E5 डायरेक्टली याद रहे? 5th ऑर्बिट का वैल्यू याद है क्या बताओ एनर्जी का?
0.5 So 0.54 minus 0.5. माइनस 0.54, वो ठीक है मॉड के अंदर रहेगा, चलो देखते हैं हम लोग। और माइनस बताओ सेकंड ऑर्बिट का वैल्यू कितना था? 3.4. 3.4. तो ये नंबर कितना आया बताओ? 3.4 माइनस 0.54 ऑपरेट करना इजियर है ना एज कंपेयर टू 13.6 इंटू 21 जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग उससे। तो ये नंबर कितना आ गया भाई? 3.4 माइनस 0.54 माइनस 2.86 2.86 2.88. 2.86 वही अप्रोक्सीमेटली 2.85 2.86 जो आ रहा है। और याद रखना प्लस में ले लिया हमने। अब ये 2.86 मैं तुम्हें बता रहा था, ऑर्बिट की वैल्यूज याद करने का फायदा बताया क्या है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस जो हैं, जो इन 5 ऑर्बिट्स के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे, तुम वो सारे कैलकुलेशन से बच सकते हो। जिसमें तुम्हें बताता हूं अभी एटलीस्ट यहाँ कैलकुलेशन आसान है बच्चों। क्यों आसान है पता है? क्योंकि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, नीचे क्या बन गया बताओ? नीचे क्या बन गया भाई? 100 बन गया। तो अभी तुम बच गए थोड़ा सा। नहीं तो क्या है कि अगर नीचे डिवीजन में जाता तो और लंबा ये पार्ट निकलता। मेरे पास कैल्सी नहीं रहेगा, ठीक है? इसलिए नंबर्स याद करना जो है वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करता है डायरेक्टली इसको अप्लाई करने में, ठीक है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मतलब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर लैम्डा सब बैकग्राउंड आ रहे हैं। बैकग्राउंड वॉइस बता रहा चैतन्य माइक ऑन है बच्चे। बहुत मुझे तो है ना ऐसा चैतन्य माइक ऑन करो एक बार। एक तो तुम 1 घंटा लेट आए हो। माइक ऑन करो चैतन्य एक बार अपना। हाँ सर। तुमने 10 बजे ज्वाइन किया चैतन्य ना? नहीं 8:45 को ज्वाइन किया, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है भाई, हाँ। ठीक है सॉरी। हाँ ऑफ कर लो माइक वापस। सर हाँ। अगर h का आइटम नहीं होगा तो? h बाय क्या नहीं होगा तो? h का आइटम नहीं होगा तो z स्क्वायर आ जाएगा ना कुछ वहां पे, क्या दिक्कत है? आने दो। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि लैम्डा तुम्हारे पास जो आ गया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग। 4350 एंगस्ट्रॉम जो है, ये 4350 एंगस्ट्रॉम कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू 4350 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और फिर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा सकते हैं ना। हाँ सर। ये तो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है? ये तो ऐसे भी आ जाएगा। चलो इसमें कोई खास लैम्डा नहीं ले सकते? क्या नहीं दे सकते? 1/λ होता है ना फ्रीक्वेंसी। नहीं यार, 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, 1 बाय वेवलेंथ थोड़ी होता है। अच्छा हाँ सॉरी सर। हाँ तो अच्छा, और इसके अलावा अगर तुम्हें जूल्स में करना है गाइस, ठीक है दृश्या भाई, जूल्स में करना है तो बता दो एक बार जरा। अब तो फॉर्मूला सही से लगा दो। क्या? जूल्स में करना है तो क्या वैल्यूज रखोगी दोनों तरफ? hc by lambda ना 2 hc by lambda की वैल्यू, हाँ 2 into 10 raised to minus 25 2 into 10 raised to power minus 25 divided by lambda in meters हाँ is equal to e5 mod of e5 minus e2। हाँ लेकिन एक मिनट, अब तो ये वैल्यूज तुम्हें सिर्फ ईवी में याद है, अब तुम ये नहीं लगा सकती हो। अब तो तुम्हें वो यूज करना पड़ेगा, जूल वाला फॉर्मूला। क्या है वो? e5 minus e2 में भी वैल्यूज है ना जूल्स में? जूल्स में वैल्यूज हमें याद नहीं है। हाँ बोलो क्या है, बोलो तुम बोलो। e5 माइनस e2 में क्या है? -20 और नहीं -1.08। -1.08? हाँ ये तुमने क्या 25 सॉरी डिवाइड 1.08 1.08 ओके -6.8। ये तुमने डिवाइड बाय 25 और डिवाइड बाय वो किया है क्या? 4 क्या कहाँ से आया है ये? अच्छा सॉरी
ऋषा कौन से नंबर्स हैं ये? सर ये सॉरी सर भूल गई। सिंपल सा फॉर्मूला बता दो। 2.18 10 टू द पावर -18 है ना ई नॉट की वैल्यू अब हमारे लिए। सर वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। वही मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटू 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन है और अंदर वही आएगा हमारे पास 1 बाय क्या बताओ, 4 - 1 बाय क्या बताओ, 25। अगर तुम्हें जूल में निकालना है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। ईवी वाला मतलब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब एच की जगह कोई और हुआ तो हम पहले एनर्जी फाइंड कर लेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करके ये। कौन सा फॉर्मूला ये जूल वाला? नहीं ऊपर वाला ये E by वाला? -E2 है ना, तो हाँ हम हाँ, मतलब पहले से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं फिर ये वाला लगा सकते हैं। ये तो पहले एनर्जी फाइंड करके सुनो, पहले एनर्जी फाइंड करके ये कौन सा वाला लगा सकते हो, ये वाला लगा। सर मतलब हमें पहले 5 ऑर्बिट की एनर्जी याद है ना, हाँ तो हम याद है। मतलब हाँ तो इंटू z स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं फिर। हाँ सही बात है, सही फिर बात है। हाँ हाँ अगर हमें कोई और मिल गया हाइड्रोजन के अलावा, हाँ तो पता है हम लोग तब भी यही करेंगे, हम तब भी यही कर सकते हैं, बस इंटू z स्क्वायर कर देंगे बाहर। तब भी ये करके आसान पड़ेगा ना, बताओ। हाँ सर। खैर चलो ये तीनों लिख लो। तुम्हें तीनों मतलब तुम्हारा माइंड ओपन होना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम से उसको अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं। सभी अप्रोच सही हैं अगर तुम सही तरह से उसको मैनिपुलेट करो तो। सर हाँ बोलो। सर फ्रीक्वेंसी निकालना है ना हमको अभी भी? हाँ निकालना है फ्रीक्वेंसी, यस। सर वो तो हम सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड ये जो ई नॉट आया हाँ उससे हो जाएगा ना? हाँ, वो तो तुमने अगर वेवलेंथ निकाल लिया ना बच्चे, सुनो, अगर तुमने लैम्डा निकाल लिया तो C = न्यू लैम्डा से भी हो जाएगा। उसमें तुम्हें एटम की जरूरत ही नहीं है। लाइट के अंदर तो ऑलरेडी रिलेशन है ना न्यू लैम्डा का C के साथ में। हाँ सर। ठीक है ना? सर हाँ बोलो अमन। सर अभी हमें राइट हैंड साइड पे जूल्स में आंसर आएगा, हाँ तो फिर उसको हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेटा सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में भी तो जूल है, ये भी तो जूल है बेटा। सर लेकिन लैम्बडा का यूनिट मीटर है ना? हाँ हाँ होने दो ना, अच्छी बात है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड में जूल है तो जूल तो एनर्जी होती है ना यार। सर ये 2 × 10⁻⁻25 कहाँ से आया? रुको 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 रुको, सुनो अमन बोलो। अमन। हाँ सर। हाँ भाई सुनो, ये एनर्जी है ना, बताओ जूल्स में। हाँ सर। तो ये भी तो एनर्जी है जूल्स में, ये जो रेशियो है पूरा ये। अच्छा मतलब पूरा रेशियो जूल्स में? ऑब्वियसली ना। ओके सर। हाँ और कौन बोल रहा था, बोलो। सर वो 2 × 10⁻⁻25 कहाँ से आया? अरे अमन, अच्छा ये नंबर कहाँ से आया? सॉरी, हाँ ये नंबर एक्चुअली क्या है, ये नंबर ये नहीं है बच्चों, ये नंबर ये है 6.626 × 10⁻34 हाँ मतलब जैसे हम 12400 लेते हैं वैसे वो। हाँ तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, जब 6.6 × 3 करोगे ना, तो तुम देखो अभी 3 6 18 1.99 जा रहा है, ऐसे जा रहा है। हाँ ये 2 बन जाता है। ओके सर। हाँ बोलो। सर तो वही यूज करेंगे हम, हाँ वही यूज मतलब करेंगे। देखो, नहीं 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 सुनो, स्कूल में सब्जेक्टिव में क्या करना, ऐसे 2 मत लिखना, ये तो तुम्हारे मार्क्स काट लेगा वो। समझ रहे हो? वो इस नंबर को नहीं जानता है। तुम ये नंबर लिखना वहां पे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, देखो बाकी लोगों को ये नंबर लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद साइड में तुम 2 × 10⁻20 लेके सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा तुम्हारा। ठीक है सर फ्रीक्वेंसी आ गया। हाँ फ्रीक्वेंसी कितना आया भाई? सर पर ये 12400 ले सकते हैं? नहीं नहीं ले सकते ना, 12400 ईवी में है ना बच्चे, और ये हाँ जूल हाँ वो तो है ही। या तो फिर वो लो, सुनो, तो फिर पूरा वैल्यू ईवी में लोगे ना बेटा, हाँ और या फिर जूल में लो। सर
हाँ भाई बोलो, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, बीच में माइक ऑफ कर सकता हूँ। हाँ बोलो। सर 2.19 into 10 raised to power minus 34. 2.19 into 10 raised to power minus 34. नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होगी बच्चे। 6.97 into 10 raised to 14. So 0.431 into 10 raised to the power 34. सब लोग अलग अलग क्यों बता रहे हैं मुझे फ्रीक्वेंसी यार? सर 43.1 into 10 to the power 32, मतलब वही होगा। Yes, sir. Sir, हाँ हाँ, एक सेकंड बच्चे रुको, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, मैं तेरे को आंसर लिख रहा हूँ। सर वो वैल्यू क्या थी? 2 into 10 to the power minus 25 ना? हाँ हाँ बोलो, कौन क्या पूछ रहा था? हाँ बोलो। सर आपको लास्ट सम में 20/100 कैसे आया था? कौन सा बेटा? वही वो जहाँ पे आपने ईवी में निकाला था। मतलब पिछले स्लाइड पे क्या? हाँ नहीं, इधर ही। हाँ क्या, कौन सा नंबर? ये देखो ना, 13.6 into 21/100। 21/100 कैसे आया? हाँ 25 - 4 करोगी ना एलसीएम लेके। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई। हाँ समझा। सर वो वैल्यू क्या थी? 2 into 10 to the power minus 25 ना? हाँ 2 into 10 to the power minus 25। ओके सर। हाँ भाई, भाई ये आंसर है। देखो पूर्वी, फ्रीक्वेंसी ये आ रहा है भाई, 6.9 into 10 to the power 14 है फ्रीक्वेंसी। सर अगर बोलो। पहले ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग हाँ से ही, हाँ, तो भाई फिर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा उसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे अच्छा। पास में सुनो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का ईवी का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में। तुम्हें सर फ्रीक्वेंसी, इसलिए रॉन्ग हो गया। अच्छा, तो तुम देखो हमेशा ध्यान रखो ना, h इंटू न्यू में, तुम मेरी बात बताओ, तुम h इंटू न्यू में जब h को जैसे ही 6.626 पे जाती हो तो इमीडिएटली समझ जाओ ना सेकंड इनवर्स है और ये जूल सेकंड है, तो आंसर जूल में आता है ना। ये फॉर्मूला हमेशा एसआई यूनिट वाला फॉर्मूला है। एक ही सवाल से इतने डाउट्स पूछ के तुम सब भाई क्लियर कर लो, तुम्हें जो भी चीज है सबको समझ में आया भाई? ये हाँ पर आइस दे दो ना। हाँ देखो भाई, अच्छा बिफोर वी स्टार्ट एनी फर्दर, सुनो ठीक है, हम लोग जो है some common terms related to हाइड्रोजन आटम, ठीक है, थोड़ा सा सीख रहे हैं। वो ऑफन क्या करता है पता है, प्रॉब्लम फ्रेम करते समय थोड़ा सा स्टाइलिश लैंग्वेज यूज करता है, कि भाई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, समझ रहे हो? जैसे हमारे क्या है, बिल्डिंग के लेवल के अंदर ऐसा होता है ना कि हम लोग ऑफन जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सो ऑन ऐसे यूज करते हैं,
ठीक है, तो वैसे क्या है कि यहाँ पे ठीक है कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो हमें सीखने हैं। ठीक है, तो दीज आर सम डेफिनेशंस जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले देखो क्या है, फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट। तो क्या है कि बहुत बार डायरेक्टली n=1 मेंशन करने के बजाय, ठीक है, साफ सुथरी लैंग्वेज यूज करने के बजाय वो ऐसे ग्राउंड स्टेट वगैरह वर्ड यूज करता है। तो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट इज लोएस्ट एनर्जी स्टेट। दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, lowest energy state of any atom or ion, any atom or ion, ठीक है, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, सुनो, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है, कौन सी बताओ लोएस्ट एनर्जी स्टेट है? n=1 ना? Yes, sir. Lowest energy state. So for single electron species, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिंपली लिखे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज n=1 is called ground state. सर डबल के लिए कोई और होगा क्या? डबल मतलब डबल के लिए डबल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों। हाँ, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 281 होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सोडियम अपने ग्राउंड स्टेट में कब होगा? जब पहला ऑर्बिट उसका पूरा भरा हुआ होगा, दूसरा ऑर्बिट उसका पूरा भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और तीसरे ऑर्बिट में क्या होगा? उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम प्रेजेंट है, मतलब सोडियम अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है। समझ रहे हो? तो तुमको ये समझना है कि भाई एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स अभी नीचे रखे हुए हैं ना तुमने, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर करके ऊपर के ऑर्बिट्स में एंटर कर जाते हैं। सर, हाँ बोलो। इसका मतलब हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, मतलब उस एटम के इलेक्ट्रॉन का। क्यों 0 क्यों है? क्योंकि वो बोलो क्योंकि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है ना, तो फिर अब तुमने देखो रिमझिम, तुमने क्या किया? तुमने Ke प्लस Pe को लोएस्ट करने की कोशिश की, राइट? तो तुम्हारा फोकस पता है सिर्फ कहाँ पे चला गया बताओ? Ke पे। और तुम्हें समझ में आया सर Ke तो लोएस्ट 0 होती है, तो सर इसको स्टॉप कर देते हैं। तुम भूल गई कि Ke और P आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? बताओ, इनके बीच में रिश्ता है ना आपस में। हाँ सर। तो एक फिक्स Ke पे एक फिक्स P होगी। तो तुमने इसको अगर रोकने की कोशिश की 0 की, तो बताओ 0 कहाँ पे होता है? कौन से ऑर्बिट में 0 काइनेटिक एनर्जी होती है? इन्फिनिटी पे 0 होती है ना, बताओ रिमझिम। हाँ, यस सर। तो इन्फिनिटी पे समझ रही हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज्यादा हो जाएगी? तो इसलिए बताओ, टोटल एनर्जी को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो तुम इतना अपन सोच के क्यों जा रहे हैं? बताओ, टोटल एनर्जी हर ऑर्बिट की फिक्स है कि नहीं रिमझिम? हाँ सर। तो हर ऑर्बिट की फिक्स है, लोएस्ट टोटल एनर्जी कहाँ पे है बताओ? -13.6। सर हम इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेते हैं ना। हाँ, तो लेकिन वो नेगेटिव से 0 गई है ना बच्चे, तो 0 -13.6 से तो बड़ा ही है ना भाई। हाँ सर, समझा ना रिमझिम? समझा क्या? हाँ सर, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि नेगेटिव साइन को भूलो मत। -13.6 कम है ना 0 से, इसलिए वो लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ लेता है, देखो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो ऐसे लैंग्वेज यूज करता है, तो वो तुमसे पता है एक्चुअली क्या मीन कर रहा है? कि वो तुमसे n=1 ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी चाहता है। तो बताओ कितनी है वो? -13.6 eV। कोई बोलता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो वो तुमसे n=1 ऑफ हीलियम प्लस चाहता है। वो कितना है बताओ, बोलो सर। × 4। तो -13.6 × 4 z², that is equal to -54.4 eV। -54.4 eV।
अच्छा, जब ग्राउंड स्टेट क्लियर है तो अब आता है एक्साइटेड स्टेट नंबर 2। मोहित, तुम जो पूछ रहे थे ना कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? हाँ सर। वही पूछ रहे थे ना 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? हाँ सर मैं था। एक बार अभी उसको अभी एक बार इतना समझो, अभी क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को तुम जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हम ग्राउंड स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं। ओके सर, जरूरत नहीं आपकी। सर पर वो बोर्स मॉडल के क्वेश्चन तो हर बार हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पे सॉल्व करते हैं। तभी बोल रहा हूँ ना, एक बार अभी इस चैप्टर में इसी को याद रखो, हम बाकी का सर नहीं, मन में ऐसे ही डाउट आया था। बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्साइटेड स्टेट जो है वो क्या है भाई? एक्साइटेड स्टेट तो सारी स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट के अलावा बाकी सारी स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे भाई? एक्साइटेड स्टेट। तो ऑल हायर स्टेट्स except ground state are called excited states. अब यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ बोलो। सर नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू कैसे पता चलेगी n की, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे तुम एकदम राइट डाउट पूछते हो जो मैं जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। देखो भाई, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इरिटेशन आना शुरू हो जाता है। देखो इरिटेशन किस बात का है कि वो है ना थोड़ा ज्यादा स्टाइल मार देता है कभी कभी कि वो n = 1 है, 2 3 4 सपोज है मेरे पास में, ये 1 2 3 4 5 सपोज, तो इसको तो उसने बोल दिया ग्राउंड स्टेट। ओके, फिर वो चिल्लाएगा देखो माइक पे तुम्हारे को। मैं एक्चुअली अपने होम टाउन में हूँ तो ये बिल्कुल हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 2 जो है ये क्या है भाई? ये सब के सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो अब इसको यहां पे हम नया नाम देना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इट्स लाइक ग्राउंड फ्लोर के बाद हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो बिल्डिंग का सेकंड फाउंडेशन होता है, समझ रहे हो? उसकी तरह ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो होता क्या है बताओ, मुझे बताओ किस बात का रिस्क अब बढ़ गया है? द रिस्क ऑफ यू मिसअंडरस्टैंडिंग द डेटा हैज इंक्रीज्ड। उसने धीरे से लिख दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, समझ रहे हो अमन? यस सर। उसने धीरे से लिख दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और तुम गलती से अमन क्या ले लोगे बताओ? गलती से 3 ले बस। तो तुम्हारे शिवरिंग स्पाइन हो रहा है कि नहीं? डर के मारे तुम कांप रहे हो कि नहीं कांप? अमन सब एकदम शिट हो जाएगा ना? रॉन्ग हो जाएगा सर। हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट तो याद करना है तो फिर हो जाएगा ना। अच्छा, तो भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऐसा रह जाएगा भाई। तो इन जनरल ध्यान रखना कि भाई अगर मैंने तुम्हें लिख दिया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है अमन? इसका मतलब 3x थर्ड वाला। लो सब फिफ्थ वाला। सर n+1 याद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम लोग थोड़ा और ज्यादा आइडिया दे दो भाई। मैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर याद करेंगे ना। अरे बिल्डिंग में वो तुमसे बोलता है फर्स्ट फ्लोर, तो अमन क्या मतलब गड्ढा खोद के नीचे घुस जाओगे तुम? बेसमेंट चले जाओगे? सिंपली +1 कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट लिखा होगा। हाँ, कितनी क्यूट हो अमन तुम। अमन नलायक, कंफ्यूज हो। हाँ भाई, तो मैं चाहता हूँ nth एक्साइटेड स्टेट बताओ कितना है? कौन सा ऑर्बिट है ये? कोई और मत बोलना। गलत किया अमन ना तो वीडियो ऑन करवा के सर उसी को बोलना है क्या आंसर? हाँ, उसी को बोलना है बिल्कुल। अमन तुमने गलत किया, तुम्हारा वीडियो ऑन करवा के तुमसे गाना गवाऊंगा मैं अभी।
सब ठीक है ना? कपड़े वपड़े पहने हैं मन? हाँ सर, सर मुझे डर लग रहा है बोलने में। डर लग रहा है ना? हाँ। यही तो बात है। और अगर तुमने गलत दे दिया बेटा, नेक्स्ट पूरी क्लास जो है ना, पूरी क्लास में तुम्हारा वीडियो ऑन रखूंगा। बताओ मन, बोलो। सर 6। वाह ये 6 कहां से आया है यार? अच्छा, मैंने यहाँ पे nth बोला है, जनरल बताया है मन। तुम ये n को 5 क्यों डाल रहे हो? ये तो जनरल है ना कोई भी। अच्छा, तुमने 5th के लिए क्या क्या, मेरे को पता नहीं 4 क्यों डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? सुनो, सर n मतलब 5th वाला ना लास्ट। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर भरूंगा तो इन टर्म्स ऑफ n बताओ कि वो कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा। n होगा, n+1 होगा, n-1 होगा, n+2 होगा, n² + 2n होगा, log n होगा, क्या होगा बताओ ना कुछ। तो फिर अरे मैंने, सुनो, मैं तो, सुनो अमन, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। मैंने झाड़ लगा दिया कि तुम्हें? झाड़ लगा दिया बच्चे। हेलो सर। हाँ बोलो अमन। हाँ बोलो। n+1 होगा सर। थैंक गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे इतने बड़े ऑपरेशन के बाद में जो है ना, पेशेंट का हार्ट बीट चेक कर रहा हूं मैं और जिंदा हो गया पेशेंट भाई। n+1 ऑर्बिट होगा भाई, ठीक है ना अमन? हाँ सर। ठीक है भाई। भाई अब आज के लिए इतना काफी है। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्यूसडे को होगी। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, तो ट्यूसडे को तुम सबको ज्वाइन करना है, जितने भी बच्चे, ठीक है, अभी यहाँ पे हैं, एटलीस्ट वो सुन लो। सर कवर अप भी? मतलब कवर अप मतलब यही तो ना, यही तो हम जो हम लोग बैच सर। हाँ 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 आप बिल्कुल भी कंटिन्यू करने वाले हो कि वो हाँ, ऐसा पूछ रहे हो? मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके सर। तो का तुम्हारा 2 से 3 लेक्चर बाकी है, वो सब हम साथ में ही करेंगे, तो तुम्हें साथ में हाँ ज्वाइन सर। करना है, फिर तुम लोग अलग हो जाओगे, ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर जो आइस कराया वो कौन से लेक्चर का था? ये आइस जो करवाया, ये लेक्चर नंबर 7 का है। ओके सर। सर तो वहां तक कंप्लीट कर लेना। हाँ, मैं तुम्हें होमवर्क अभी बता रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मेरी बात सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो। सबसे पहले तो तुम लोगों को हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों, तुम्हें ट्यूसडे तक वो फॉर्मूले जो हैं वो, भाई मुझे पूरा यकीन है कि जो हमने नंबर्स लिखे हैं आज क्लास में, वो सब लोग घर जाके याद करेंगे ना भाई? यस सर। यस सर। I trust you completely that तुम सब के सब फ्रॉड हो एक नंबर के, ठीक है? एंड कोई काम नहीं करने वाला। तो विद दिस नोशन इन माय हार्ट कि कोई कुछ काम नहीं करेगा, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि तुम वो करो। समझ रहे हो? तुम्हें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, तुम्हें हर फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, तुम्हें हर फॉर्मूला, माइक बंद करो अपना बच्चों, 5 टाइम्स, ठीक है, अपने जो है कॉपी में लिखना है, ठीक है? 5 बार अपने कॉपी में लिखना है। तो 5 बार तुम्हें क्या लिखना है, देखो ध्यान से। तो स्टार्टिंग से तुमने जितने फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले गाइस। तो जैसे मैं देखो यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, ये लिस्ट तुम लोग, ठीक है, तुम लोग अभी कॉपी कर सकते हो। नंबर 1, ठीक है, तुम्हें जो नोट करना है वो है एक सिंपल वेवलेंथ के फॉर्मूले से C = न्यू लैम्डा, C = 3 × 10⁸ का वैल्यू, ठीक है, यहां तक कि लैम्डा विजिबल का वैल्यू,
तुम्हें हर चीज रटने पे डिपेंडेंट है गाइस, ठीक है। लैम्डा विजिबल का वैल्यू 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर जो तुम्हें याद करवाया था, ठीक है, ये वैल्यू भी जो है वो तुम, ठीक है, याद रखो, लैम्डा विजिबल का वैल्यू। और नंबर 4 हमारे पास में, ठीक है, क्या था भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले, समझ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले। तो उसमें क्या था बताओ भाई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, इज इक्वल टू के ई मैक्स, ठीक है, या एच सी बाय लैम्डा या एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, या फाई इज इक्वल टू के ई मैक्स, ठीक है। फिफ्थ क्या था, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास में, खैर वो सब तो चलो ठीक है, वो तुम छोड़ सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले के बाद में हमारे पास नेक्स्ट फोर्स का फॉर्मूला था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर 5 बार, और एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई 5 बार, ठीक है। और सुनो गाइज, इसके बाद में हमारे पास में रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड 5 बार, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z by n मीटर्स पर सेकेंड 5 बार, और एनर्जी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 और -2.18 5 बार, ठीक है। यहां तक कि तुम्हें n इक्वल टू 1 से 5 तक की वैल्यूज, 2, 3, 4, 5 की वैल्यूज, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 और -0.54 5 बार लिखनी है, ठीक है। मैं तो बोलता हूं कि इसका गैप भी तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। 1 से 2 का गैप 10.2 होता है, 2 से 3 का गैप 1.89 होता है, और 1 से 3 का गैप 12.09 होता है। 12.09 इसका गैप होता है। ये जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, इस स्लाइड पे लिखा है गाइस, इसको फेयरली 5 बार तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करना है। ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। काम सुनो, ये काम सिर्फ हाफ एन आवर का है। सुनो, इसको नहीं करने पे मैं तुम्हें वैसे भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर प्लीज कोई एक्सक्यूज मत देना, ये आज ही पूरा कर लेंगे। 5 टाइम्स लिख के मुझे सबमिट करना। देखो ये गैप देखो बच्चों, गैप देखो, 10.2, 1.89, 12.09। सर आप पनवेल ग्रुप में ऐड हो जाओ ना। हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ अभी, ठीक है। और ये, ठीक है, यहां तक तुम्हें सब 5 बार लिखना है, और एक असाइनमेंट करना है। तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का मंडे का दिन है, एक असाइनमेंट, ठीक है। ये तो एटलीस्ट कर ही देना। असाइनमेंट तुम पूरा करो ना करो, अगर तुम्हारा 5 बार लिख के नहीं आया तो मैं वैसे भी तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर 75 स्टूडेंट्स है, मेरे पास में 75 कॉपीज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा वही नंबर व्हाट्सएप भी है, 7666027554। और असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट नंबर 4, हाँ। अरे आज के स्लाइड्स भेजना सर। मैं आज के स्लाइड्स भेजता हूँ, ओके। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू। तुम्हारा क्लास 15 मिनट्स बाद में स्टार्ट होगा, मैं से बोल दूंगा मैं, ठीक है। ओके भाई, बाय। थैंक यू सर।